आज के प्रोग्राम में मेहमान शख्सियत हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। अब्बासी साहब, वेरी वार्म वेलकम। शुक्रिया। सर, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले, आज क्योंकि इमरान खान वाली एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, उनको चेयरमैन के तौर पर पार्टी की जो हेड वाली पोजीशन है, वेरी सोन वो उससे हाथ धो बैठेंगे और एक नया उनका नॉमिनी गो के उसके दस्ते शफकत इमरानी का उनके सर पर होगा, वो पार्टी के चेयरमैन मुंतखब हो जाएंगे, गौहर खान। तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब से, सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, आपको खुश आमदीद भी कहता हूँ। सर, ये फैसला क्यों लेना पड़ा कि इमरान खान पार्टी चेयरमैन नहीं होंगे और गौहर खान को पार्टी चेयरमैन के लिए नामजद किया गया? जी, इसकी वजह ये थी कि आपको पता है तोशा खाना केस में वो उनको उनकी सज़ा हो गई है और वो अपील अभी पेंडिंग है। सज़ा को उन्होंने हाई कोर्ट में सस्पेंड कर तो दिया है और कल इस केस की समाअत भी है। अगर तो कन्विक्शन सस्पेंड हो जाती है उनकी, तो फिर तो यकीनी तौर पे वो इलेक्शन लड़ेंगे, इंट्रा पार्टी इलेक्शन कल या हफ्ते को जो होने वाला है। लेकिन अगर वो नहीं होती तो फिर हमें खदशा ये था और खदशा ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसको बहाना बनाएगा और अगर वो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं तो पूरा पीटीआई का जो इलेक्शन है उसको कलअदम करार दे देगा। और जो नॉमिनेशंस फाइल करने जाएंगे हम, जब ये इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होगा, तो वो नॉमिनेशंस को भी वो ख़त्म कर देंगे। और हो सकता है कि पीटीआई का इलेक्शन अगर कलअदम करार दें तो पीटीआई को इलेक्शन करने से भी रोक दें। तो ये सारे जो ख़तरात हैं, उन ख़तरात को मद्देनज़र रखते हुए हमने सोचा कि फ़िलहाल जब तक ये सस्पेंड नहीं होता केस जो तोशाखाना वाला है, फ़िलहाल के लिए हम एक इंटरम या केयर टेकर जो है चेयरमैन, उसको हम नामजद कर दें, वो इलेक्शन लड़ लें और जब ये सस्पेंड हो जाएगा तो फिर उसका दोबारा से इलेक्शन करा लेंगे। तो ये एक सर, एक यहाँ बैरिस्टर साहब, एक सवाल है यहाँ आपसे। क्यों क्यों नहीं हामिद खान या क्यों नहीं बैरिस्टर अली ज़फ़र, गौहर खान क्यों? जी देखें, हमारे पास बहुत कदावर शख्सियात हैं, पॉलिटिशियंस हैं जो पार्टी के मुख्तलिफ ओहदों पे हैं। उनको हटा के अपने जो उनके ओहदे हैं जिन पे उनको इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहिए और जिस पे उनकी बड़ी जिम्मेदारी है, उससे हटा के तो एक टेम्पररी कुछ दिन के लिए एक ओहदे पे लाना और फिर दोबारा से हटाना, वो मुनासिब नहीं है। उससे एक तो इम्प्रेशन ये जाएगा कि जिस तरह कोई -1 फार्मूला पे हम अमल दरामद कर रहे हैं या कोई हम कू हो गया है, वो इम्प्रेशन भी हम नहीं देना चाहते थे। और दूसरा मुनासिब भी नहीं था कि एक कदावर शख्सियत को आप जो अपना ओहदा मुस्तकिल ओहदा संभाले हुए हैं, उनको हम थोड़ी देर के लिए हटाएं और फिर उस टेम्परी ओहदे पे डालें और फिर निकाल दें। तो ये इस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने सोचा कि चूँकि एक इंटरम पीरियड ही है, तो जो भी नॉमिनी हो इस वक्त फिगर हेड के तौर पे, उसको हम इलेक्शन लड़ा दें और उसके बाद फिर अगर ये सस्पेंड होता है, जो हो जाना है तोशा खाना की जजमेंट हाई कोर्ट से, आज नवाज शरीफ साहब की तो हो गई, उनको तो टोटली उन्होंने बरी ही कर दिया। तो उम्मीद है कि कल हमारा ये जो केस लगा है, हो सकता है कल अगर वो फैसला हो जाता है तो फिर हमें ये स्ट्रेटजी अपनाने की ज़रूरत नहीं। ये एक तरह के प्लान बी है जो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से के ख़तरात को सामने देखते हुए कि वो कोई भी ऑर्डर पास कर सकते हैं और बिल्कुल इलेक्शन के करीब पास कर सकते हैं, उसको देखते हुए हमने ये अपनाया है। लेकिन ये बड़ा क्लियर है। अली ज़फ़र साहब, जब नवाज़ शरीफ को पार्टी हेड के तौर पर हटाया गया था तो पीटीआई ने उसके ऊपर बहुत खुशियां मनाई थी। आपको लगता नहीं है कि ये नाइंसाफ़ी का एक निज़ाम है? उस वक्त भी आपको इसके ऊपर एहतजाज करना चाहिए था, और अब अगर इमरान खान को हटाया जाने का एक अमल शुरू हुआ है तो इसके ऊपर भी तब आप हक बजानब होते हैं एहतजाज करते हुए या कोशिश करते हुए। ये दोनों सूरतों में गलत है या दोनों सूरतों में सही है? जी देखें, ये ज़रा मुख्तलिफ चीज़ है। ये तो हम वॉलंटरीली अपनी मर्जी से स्ट्रेटजी के तहत हमने एक सेटअप बनाया है ताकि हमारी कानूनी जो शिकें हैं वो पूरी हो जाएं और जो ये कोई हमारे ऊपर सौंपा नहीं गया। हाँ, खतरात की वजह से और जिस तरह हमारे खिलाफ केस का वो नीचे बनाया गया और सजा हुई, उसकी वजह से इसको हमें स्ट्रेटेजाइज करना ज़रूर पड़ा, लेकिन एक्शन हमारा वॉलंटरी है। दूसरे केस में तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया था
कि उनको वो पार्टी हेड नहीं रह सकते और उसकी वजह से उनको हटाया गया था। अब आप तनकीद कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे, लेकिन बहरहाल वो सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला था। ये वाला जो सिचुएशन है ये तो हमने वॉलंटरी किया है, ज़रूरी नहीं था कि हम करते, ये हम इसको तो अली कंटेस्ट भी कर जफर सकते। साहब, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का अमल था, उस वक्त भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का अमल था, आज वही असूल आपके ऊपर लागू होता है, तो इस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से ग्रेज करनी चाहिए थी। अब नैब के केसेस जो जिसमें नवाज शरीफ को सज़ा हुई, पनामा की आज़ादाना तहकीकात से सज़ा उनको होनी चाहिए थी, एवन फील्ड की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, इकामा के ऊपर लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए थी, नवाज शरीफ को सादिक अमीन नहीं है कह के डिस्क्वालीफाई नहीं करना चाहिए था। तो ये गलत काम था जो उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने किया, पोलिटिकल इंजीनियरिंग की उसने इस्टेब्लिशमेंट से मिलकर, और आपकी जमात उस वक्त बेनिफिशरी थी। ये दुरुस्त रवैया नहीं था। आज भी आपको इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। पता नहीं आपका आज उनकी जो बेल है उसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल है, लेकिन ये अमल ही गलत था डे वन से। जी देखें, जो फैसले आ जाएं अदालतों से, चाहे वो उसमें सजा हो, चाहे आप वो कहें कि वो बरी हो गए, बिल्कुल आप उन पे तनकीद कर सकते हैं फैसलों पे, लेकिन अल्टीमेटली फैसला सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का ही होता है। लोअर कोर्ट्स में हमने अमूमन देखा है कि वो किसी उनके फैसले नॉर्मली गलत ही साबित होते हैं, और वो शायद हमने एविडेंस में बार बार देखा है अपनी तारीख में, जुडिशल तारीख में, स्पेशली जो पॉलिटिकल केसेस हैं, कि ऊपर जाके इंसाफ मिलता है। सो हम अपनी लीगल बैटल लड़ने को तैयार हैं। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि कई बार ये देखा गया है कि एक तरह से पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशंस की गई हैं, सियासी इंतकामात के लिए प्रोसिक्यूशंस हुई हैं, और उसमें सबसे बड़ा शायद केस आपके सामने भुट्टो साहब का जो सज़ा हुई, जिसमें उनको हैंग किया गया, जिन पे उनको फांसी पे लटकाया गया, वो ऐसा फैसला है जिसको आप कह सकते हैं बिल्कुल कि वो गलत था, हर सूरत में गलत था, और उस पर तनकीद होती रहती है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है इस वक्त जो आजकल हो रहा है, यकीनी तौर पे जो जो मुकदमात बनाए गए हैं वो मैंने ज़ाती तौर पे देखे हैं, सारे मुकदमात बेबुनियाद हैं, उसमें कोई हकीकत नहीं, कोई शहादत नहीं आएगी। लेकिन हम फिर भी हमें पता है कि बेबुनियाद मुकदमात हैं, लेकिन हम उनको लीगली उनके साथ हम उनको देखेंगे और हम अपनी डिफेंस पेश करेंगे। दुरुस्त है, हमें यकीन है कि दुरुस्त। इंशाल्लाह जो अदालतें हैं वो फाइनली फैसला इंसाफ और कानून के मुताबिक करेंगी। तो ये एक बैरिस्टर अली तूफान। ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। शायद का कान अब्बासी साहब आ रहा हूँ। ये वो सफ़र है जब आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब होते हैं, और एक अजीब व गरीब सूरत हाल थी पाकिस्तान की। सबको पता था कि नवाज शरीफ ने इस केस में सज़ा पानी है। एवन फील्ड डिपार्टमेंट अभी भी उनकी मलकियत है, कैसे लिए मुझे आज भी पता नहीं, पैसे कैसे लेके गए थे उसकी वजाहत भी नहीं। कतरी ख़त ले आए थे, नवाज शरीफ ने गलत तरीकाकार अपनाया, उसकी भी उन्हें सज़ा मिली। लेकिन पाकिस्तान में जो कुछ हमारी सुप्रीम कोर्ट ने किया वो भी कमाल ही किया। उन्होंने कहा ये इकामा नहीं बताया हुआ, ये सादिक अमीन नहीं है, डिसक्वालीफाइड लाइफ टाइम। ये सुप्रीम कोर्ट का काम था उस वक्त ये डिक्लेयर करना कि कौन सादिक का और कौन अमीन है।